हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेशनल फोटो न्यूज़। आज रविंद्रनाथ टैगोर के 162वें जन्म दिवस के अवसर पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कोलकाता के साइंस सिटी के ऑडिटोरियम में उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए कोलकाता आए। त्रिपुरा जिनके निमंत्रण पर आज मैं यहाँ पर आया हूँ, जनता पार्टी के अध्यक्ष और सांसद श्री सुकांत मजूमदार जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार जी, श्रीमती लॉकेट चेटर्जी जी, सांसद महोदया और श्री शिशिर बजोरिया जी। और आज इस सभागार में कवि गुरु रविंद्रनाथ को याद करने के लिए उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। एक 162वीं रविंद्र जयंती न केवल इस सभागार में बैठे हुए लोग, न केवल बंगाल, न केवल भारत, समग्र विश्व के अंदर मुक्त विचार और कला के क्षेत्र का सम्मान करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की जन्म जयंती पर इकट्ठा हुए हैं जिसके लिए महामानव शब्द बहुत छोटा पड़ जाता है। अनेक मायनों में बारीकी से कवि गुरु के योगदान को देखे तो साच अर्थ में वो विश्व मानव थे। उनका योगदान केवल देश के लिए नहीं, केवल कला के लिए नहीं, विश्व के अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान बहुत बड़ा है। कवि गुरु को याद करना, उनके बारे में शब्दों में बोलना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जीवन इतने सारे आयामों में योगदान से भरा हुआ है। सात अर्थ में एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे। और कवि गुरु रविंद्रनाथ जी के बारे में आज मुझे बोलने के लिए स्वपन दास जी ने यहाँ बुलाया है। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है, इसलिए मैं स्वपन दास जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कला के क्षेत्र की बात करें तो साहित्य में गद्य, पद्य, चित्र, संगीत, नाटक, निबंध, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर कवि गुरु ने अपनी अमिट छाप नहीं छोड़ी। कला की अभिव्यक्ति को कोई बंधन नहीं होना चाहिए। कलाकार का विचार और कला की अभिव्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। ये विचार के आधार पर ही उन्होंने कला में अपना योगदान, कई क्षेत्रों को छूते हुए उन्होंने कई सारे नए आयाम गढ़ने का भी काम किया। आजादी के आंदोलन के राजनीति में न होने के बावजूद भी वो आजादी के आंदोलन के हर नेता के प्रेरणा स्रोत कवि गुरु रविंद्रनाथ हैं। और भारत की कला जगत के विश्व में अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा माध्यम आज तक कोई बना तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने का सम्मान भी कवि गुरु के खाते में ही जाता है। और दो देशों के राष्ट्रगान का रचयिता होने का सम्मान समग्र विश्व में किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी, सुभाष बाबू, आइंस्टाइन, ऐसे कई सारे क्षेत्रों में योगदान करने वाले लोगों के साथ इनका आत्मीय परिचय रहा। उन्होंने कई सारे क्षेत्र में योगदान करने वालों को प्रेरणा भी दी और उनके प्रेरणा स्रोत बनी शांति निकेतन की स्थापना। ये शिक्षा को नए आयाम देने वाला कवि गुरु का
शिक्षा के क्षेत्र में अमिट योगदान देने वाला एक योगदान है। और शिक्षा अंग्रेजों ने यहाँ शुरू की हुई शिक्षा नहीं, रटे रटाए कोर्स के माध्यम पर रटी रटाई परीक्षा देकर मार्क्स लेने वाली शिक्षा नहीं, शिक्षार्थी के अंदर पड़ी हुई शारीरिक क्षमताओं को अनंत आकाश तक की ऊंचाइयों तक ले जाने की शिक्षा का शांतिनिकेतन में शुरुआत कवि गुरु ने किया। और ये हम सब के लिए ये प्रयोग जो है शिक्षा का, वो संभाल कर रखने जैसा है और उसको समग्र विश्व के सामने रखने जैसा। ब्रह्मो समाज का उपनिषद का संदेश को भी उन्होंने बलपूर्वक समाज के अंदर प्रस्तापित करने का प्रयास किया। एक मायनों में देखें तो भारत की आत्मा का दुनिया को परिचय कराने का काम अगर किसी ने किया है तो कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। दुनिया को भारत का परिचय और भारत की आत्मा का परिचय कराने का काम कवि गुरु ने अपने जीवन के इतने लंबे काल के अंदर किया। कवि गुरु के जीवन की शुरुआत के बारे में मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहता, परंतु गुरुदेव ने होमवर्क के दिनों के लिए जो लिखा है इसको जरूर मैं कहना चाहता हूं। इससे इनके विचारों के गहराइयों को हम पा पाएंगे। छोटी मोटी चिड़िया कितनी खुशकिस्मत है कि अपने माता पिता शाम को दिया बाती नहीं जलाते। उन्हें अपना पाठ केवल सवेरे याद करना पड़ता है और वे सब कितने उल्लास से उनको याद करते हैं। किस प्रकार के शिक्षा के लिए उनके विचार था, ये इसकी अभिव्यक्ति ये चंद लाइनों के अंदर उन्होंने की है। कवि गुरु का गुजरात के साथ भी बहुत गहरा रिश्ता है। गुजरात और गुजरात के साहित्य के साथ भी बहुत गहरा